बड़ी खबर है वो अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में आज का दिन खास है, बड़ा दिन। मुख्यमंत्री शिंदे समेत 16 एमएलएस पर फैसला आना है। दल बदल विरोधी कानून के तहत यह फैसला आएगा। स्पीकर राहुल नार्वेकर फैसला सुनाने वाले हैं। 16 विधायकों की अयोग्यता पर यह फैसला आने वाला है, तो यह फैसला काफी कुछ बदलेगा और इसीलिए आज का दिन महाराष्ट्र में खास हो जाता है। दल बदल विरोधी कानून के तहत फैसला सुनाएंगे थोड़ी ही देर में स्पीकर। यह फैसला आपसे थोड़ी देर बाद आएगा। जो भी होगा सबसे पहले आपको जानकारी देंगे, लेकिन सवाल क्योंकि कई हैं इसके बाद। शिंदे अयोग्य तो क्या और शिंदे योग्य तो क्या? आप जरा इसे ऐसे समझिए, शिंदे अयोग्य तो क्या? सीएम पद छोड़ना पड़ेगा, अजीत पवार का कद बढ़ेगा, अजीत पवार के समर्थन से नई सरकार। शिंदे अयोग्य तो क्या? सीएम पद पर वो बने रहेंगे। शिंदे का जो यहां पर सियासी कद है वो बढ़ेगा, यानी कि अगर योग्य हुए तो कई उद्धव समर्थक पार्टी छोड़ सकते हैं। तो ये फैसला तय करेगा कि शिंदे योग्य होंगे या अयोग्य, और उसके बाद परिस्थितियां कैसे बदलेंगी। लेकिन सबसे पहले आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं। कृष्णा ठाकुर, सबसे पहले आपके पास आती हूं, ये बताइए जल्दी से कि कितनी देर में ये फैसला आने वाला है? देखिए शिरीन, मैं इस वक्त विधान भवन में मौजूद हूं और अब से आधे घंटे का ही इंतजार है जब विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर फैसला पढ़ना शुरू करेंगे। दोनों ही गुट के जो वकील हैं वो विधान भवन में पहुंच चुके हैं और आधे घंटे का महज इंतजार है। उसके बाद जो फैसला है वो पढ़कर सुनाया जाएगा। जो मेन मुद्दे हैं उनको बुलेट पॉइंट्स में पढ़ा जाएगा और सामने जो है उनको डिटेल रखा जाएगा। ये बताया जा रहा है कि जो डिटेल्ड ऑर्डर कॉपी है वो देर शाम तक आएगा। उससे पहले मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ इस पूरे मामले में कि उद्धव गुट के जो एमएलए हैं वैभव नायक, उनका एक स्टेटमेंट आया है और वो ये कह रहे हैं कि फैसला किसके पक्ष में आएगा वो हमें पहले ही पता है। और ये 2 दिन वैभव नायक ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2 दिन पहले यानी कि रविवार के दिन एकनाथ शिंदे और स्पीकर की मुलाकात हुई थी। तो ये कह रहे हैं कि वैभव नायक ये कह रहे हैं कि फैसला हमारे विरोध में आएगा, ये हमें पहले ही पता है। और सीधे तौर पे ये निशाना साध रहे हैं कि किस तरीके से जो मुलाकात हुई थी दोनों के बीच में उसके बाद से लगातार ये सवाल उठाया जा रहा था कि क्या निष्पक्ष फैसला लिया जाएगा। तो अब जहां पे आरोप प्रत्यारोप का दौर आपने देखा कि सुबह से ही शुरू है। जो संजय राउत है वो कह रहे हैं कि ये सरकार जो है वो असंवैधानिक है। उसके बाद हमने आदित्य ठाकरे को सुना, आदित्य ठाकरे ने कहा जाहिर है क्योंकि अभी फैसला आया नहीं और उससे पहले ही इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। कृष्णा, नजर बनाकर रखिएगा, जैसे ही कोई अपडेट होगा जल्दी से दीजिएगा। देखिए इसी बीच महाराष्ट्र का फैसला तो अब से कुछ ही देर में आ जाएगा। स्पीकर नार्वेकर ऑनलाइन फैसला पढ़ेंगे, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। उद्धव और शिंदे गुट को बेसब्री से इस फैसले का इंतजार है, क्योंकि फैसले से तय होगी महाराष्ट्र में स्थिर सरकार। फैसला आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है और इसके बारे में डिटेल जानकारी भी दी जा सकती है। स्पीकर राहुल नार्वेकर ऑनलाइन फैसला पढ़ेंगे थोड़ी ही देर बाद, और क्या फैसला होता है उसके बाद ये सब कुछ सामने आ जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।